फ्रेंड्स, आज का वीडियो एक बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है और ये आपने थंबनेल देख लिया होगा। मेरे पास जो सफारी है ये 1 लाख किलोमीटर चल चुकी है और ये मैंने अभी कल ही सर्विस कराई थी और इसकी सर्विसिंग कॉस्ट जो आई है वो मैं वीडियो में बताऊंगा, आप देखेंगे। बट इट वुड बी रियली नाइस इफ़ यू कुड हेल्प मी स्प्रेड दिस वीडियो, क्योंकि मैं चाहता हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, जो भी कुछ है वो लोगों तक ज़रूर पहुँचे। लाइक ज़रूर करिए इस वीडियो को, थम्स अप, थम्स डाउन, कमेंट, हाइप जो भी आप कर सकते हैं प्लीज़ करिए। और इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी वीडियोस बनाने की, क्योंकि ऐसी अच्छी और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन जब लोगों पे जाएगी तो लोगों को आई एम श्योर बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल अगेन। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग टुडे। इट इज़ नॉट अबाउट एनी ईवी, इट इज़ अबाउट एन आइस कार, डीजल कार। मेरे पास एक, जैसे कि मैं बताता रहता हूँ वीडियोस में, कि मेरे पास एक टाटा सफारी है। इट इज़ अ 2002 मॉडल, काजीरंगा एडिशन। बहुत कम मॉडल्स आई थिंक बिके थे ये काजीरंगा वाले। इट इज़ द टॉप ऑफ द लाइन XZA प्लस, विच मीन्स टॉप ऑफ द लाइन विद ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। बट मैं इसका वीडियो क्यों बना रहा हूँ? सी, सफारी इज़ अ वेरी कॉमन कार और वो भी 2022 मॉडल, ऑब्वियसली इट्स अ वेरी कॉमन कार। बट वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो टुडे, जस्ट टू लेट यू नो गाइज दैट दिस कार हैज़ क्रॉस्ड 1 लाख किलोमीटर। और मेरी कार सिर्फ 3.5 साल पुरानी है, नॉट इवन 3.5 साल, इट इज़ अबाउट 3 years and 3 months to be precise, and it has driven about 1 lakh 2,000 kilometers. So I would say 1 lakh kilometers. It's a big milestone that I have achieved in this car in such a short duration. अब मेरा मकसद ये है आज का वीडियो बनाने का, दैट क्योंकि ये कार कल ही एक मेजर सर्विस होके आई है जो 1 लाख किलोमीटर या 90,000 किलोमीटर पे होती है। अगर 90,000 किलोमीटर पे होती है तो मैं नहीं करा पाया था सर्विस बिकॉज ऑफ बिजी स्केड्यूल। बट मैंने फ़िलहाल इसको सर्विस कराया है जयपुर में, ऑब्वियसली एट टाटा मोटर्स ओनली। बाहर मैं गाड़ी जनरली देता नहीं हूँ, क्योंकि आजकल कार्स में इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक आ गया है कि कुछ भी अगर इधर उधर हो गया बाहर सर्विस कराने पे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। सो आई थॉट लेट्स गिव इट टू टाटा मोटर्स। और अब चलिए डिटेल में एक बार देखते हैं। एक बार इसमें ना अपन कुछ चीज़ें कवर करेंगे। पहले तो सर्विसिंग कॉस्ट वगैरह कितना है और मेरा ओवरऑल ओनरशिप एक्सपीरियंस कैसा रहा इस गाड़ी में, क्योंकि ये कार मैं पता नहीं कहाँ कहाँ लेके जा चुका हूँ। आई हैव बीन टू केदारनाथ फ्रॉम जयपुर, हम लोग ड्राइव करके गए थे। कश्मीर आई थिंक 2 या 3 बार आई हैव गॉन टू कश्मीर फ्रॉम जयपुर ऑन दिस कार। थर्ड ट्रिप वाज टू वैष्णो देवी फ्रॉम जयपुर। वो बहुत एक लंबा ट्रिप था, मतलब ये सारे ट्रिप हजार हजार किलोमीटर के रहे हैं। कानपुर आई हैव गॉन आई थिंक 3 or 4 टाइम्स इन दिस कार। और हाँ, ऐसे मतलब काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंसेस हमने किए हैं, तभी ये कार इतनी चल गई है मेरी। और मेरा ओवरऑल क्या एक्सपीरियंस रहा इस कार को लेके वो भी अपन कवर करेंगे। सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद माय ओवरऑल एक्सपीरियंस एंड ओनरशिप रिव्यू, जिसको हम बोलते हैं, अबाउट दिस कार। देखिए, मैंने कार इसलिए ली थी बिकॉज एट दैट टाइम वी वांटेड 7 सीटर कार, बिकॉज हमारी फैमिली काफ़ी बड़ी है और तो हमारे घर में जो बच्चे हैं तब वो छोटे हुआ करते थे आज से 3 साल पहले। तो इसलिए हमने एक 7 सीटर कार ली थी एंड हम लोग आराम से अकोमोडेट भी हो जाते थे इस कार में, अगर हमें कहीं आसपास जाना है या 100, 150, 200 किलोमीटर का डिस्टेंस करना है। बिकॉज तो 7 सीटर कार तो हम लोग अकोमोडेट हो जाते थे। आज वही बच्चे थोड़े बड़े हो गए तो ऑब्वियसली वी इट इज़ डिफिकल्ट फॉर अस टू गेट अकोमोडेटेड इन अ सिंगल कार। सो अब हमारे पास और भी कार्स हैं, बट ये कार मेरा बेचने का कभी मन नहीं किया। उसका एक सिंपल सा रीज़न है, बिकॉज ऑफ द ब्रांड वैल्यू, टाटा मोटर्स। इससे पहले मैंने आज तक कभी इंडियन ब्रांड्स जो होते हैं वो कार कभी ओन की थी, लाइक टाटा, महिंद्रा, ये दो ही हैं आई थिंक, ये कभी मैंने ओन की नहीं थी। सो दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई टुक दिस बेट टू बाय अ टाटा कार एंड आई वाज वेरी हैप्पी विद इट एंड प्रीटी सेटिस्फाइड विद द ओवरऑल एक्सपीरियंस। स्पेशली जो मुझे इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है जिसके लिए टाटा जानी जाती है, वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। यू एक्चुअली फील द हैवीनेस ऑफ दिस कार व्हेन यू ड्राइव इट, है ना। जब आप ड्राइविंग पोस्चर भी आप जब बैठते हैं तो आगे आपको बोनेट साफ दिखाई हो कर। अभी मेरी ड्राइविंग सीट सबसे नीचे है, सबसे नीचे नहीं, थोड़ी बीच में है। मैं इसको नीचे भी कर लूंगा ना, तब भी मेरी हाइट है 5'6", तब भी मुझे वो बोनेट दिखाई देता है। और अगर आप बिल्कुल एग्रेसिवली मैं इसको ऊपर करके चलाऊंगा तो बिल्कुल साफ बोनेट दिखाई देता है। तो एक अच्छी फील आती है, एक आपको लगता है कि आप एक लंबी चौड़ी और स्टडी कार चला रहे हैं। सो दिस इज व्हाट आई लाइक अबाउट दिस ओवरऑल डायनामिक्स। हाई स्पीड पे इट इज सुपर सुपर स्टेबल। मैंने फ्रैंकली बता रहा हूँ, इस कार को 200 पे भी चलाया जस्ट वंस। सुपर स्मूथ, कोई ऐसा मुझे
कॉन्फिडेंस मेरा लूज़ नहीं हो रहा था दैट आई एम लूजिंग द ग्रिप या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं था। इट वाज़ सुपर कंफर्टेबल। और बाकी नॉर्मल स्पीड तो देखिए चलती रहती है 120, कभी 140, 160 पे भी, 170 पे भी मैंने 1-2 बार चलाया है। बट नॉर्मली आई कीप इट अंडर द लिमिट व्हिच इज़ 120। सो 120 तक तो ऑब्वियसली पता ही चलता है इस गाड़ी के अंदर। और ये है बाकी जो इसकी सीटिंग कैपेसिटी है, मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा इस कार के बारे में, एवरीबडी नोज अबाउट इट। तो काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं, फ्रंट की भी, मिडिल वाली कंफर्टेबल है, थर्ड रो ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा स्पेस उसमें नहीं होती है, बट इसकी सिटिंग ना थोड़ी सी ऐसे है, तो उसको क्या बोलते हैं, वो थिएटर टाइप सिटिंग। तो जब आप थर्ड रो पे बैठते हैं तो आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक फील नहीं होता। वर्सेस जो मैंने एक्सयूवी 700 के देखा है उसमें सारी ऐसे एक लाइन पे हैं सीट्स, तो जो पीछे बैठेगा उसको थोड़ा सा हो सकता है क्लॉस्ट्रोफोबिक लगने लग जाए, बट इसके अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राइट। बाकी तो कुछ चीज़ें जो मुझे इसमें पसंद नहीं आती, फॉर एग्जांपल इसका स्टीयरिंग विच इज़ अ हाइड्रोलिक स्टीयरिंग, इट इज़ नॉट एन इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग। उस टाइम हाइड्रोलिक ही आता था, तो वो ज़रूर थोड़ा हैवी लगता है चलाने पे, क्योंकि आजकल तो स्टीयरिंग सुपर स्मूथ है, और खासकर जब मैं B6 चलाता हूँ तो वो तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। राइट। बट ठीक है, जो है सो है। अपार्ट फ्रॉम दी स्टीयरिंग थिंग आई थिंक एवरीथिंग इज़ फाइन। और ये भी मैं इसको ड्रॉबैक नहीं कहूँगा। देखिए तब आता ही हाइड्रोलिक था, तो कोई ऐसा चॉइस तो थी नहीं कि हाइड्रोलिक ले लो या इलेक्ट्रॉनिक ले लो, एंड आई चूज फॉर हाइड्रोलिक, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो आता ही वही था, इट वाज माय डिसीजन, माय चॉइस, सो आई टेकन इट। बट हाँ, आज के टाइम पे जब हम चलाते हैं ये थोड़ा सा भारी लगता है चलाने में, बट ठीक है, आई थिंक मुझे लगता है उससे स्टेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी बनी रहती है। सो ओवरऑल आई एम सेटिस्फाइड विद द कार। पेंट क्वालिटी इज, आई वोंट से सुपर्ब, इट इज गुड एज पर टाटा स्टैंडर्ड्स। अभी तक तो मुझे कोई ऐसा फेड वेड होने की कोई चांसेस आए नहीं। आई हैव मेट विद अ वेरी मेजर एक्सीडेंट अबाउट 3 years बैक, जब मैंने कार नई नई ली थी। सो एक गाड़ी ने मेरे को साइड से हिट किया था। आई विल सी अगर वो क्लिपिंग मेरे पास है कहीं पे, सो आई विल ट्राई टू पुट दैट क्लिपिंग देयर। सो एक डिजायर कार पे थी, डिजायर आ रही थी पीछे से, टैक्सी नंबर थी 80 की स्पीड पे। सो दैट कार हैड हिट मी फ्रॉम द को पैसेंजर साइड, और वो गाड़ी तो पूरी टंबल होके गिर गई थी, बट मेरी गाड़ी में कोई भी नुकसान नहीं हुआ था, विजिबल कोई नुकसान नहीं था। हाँ, छोटा मोटा ऑब्वियसली हुआ था क्योंकि इतनी स्पीड पे इम्पैक्ट हो गया था, इसको कुछ सस्पेंशन वगैरह बेंड हो गए थे, वो सब हुआ था, बट वो सब इंश्योरेंस में हो गया था। बट वी वर आई थिंक अबाउट 4 or 5 ऑक्यूपेंट्स, वी वर एब्सोल्युटली सेफ। हमें तो पता भी नहीं चला कि वो इम्पैक्ट इतना ज़बरदस्त था कि वो डिजायर तो एक्चुअली रोल ओवर आके गिर गई थी। सो सेफ्टी के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, सॉलिड लोहा, आपको बहुत अच्छा लगेगा अंदर बैठ के। सो दिस अबाउट माई ओनरशिप, अ स्मॉल ओनरशिप एक्सपीरियंस अबाउट दिस कार। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, जो मेन चीज़ है कि 1 लाख किलोमीटर की सर्विसिंग पे मेरे को सर्विस कॉस्ट कितनी आई, हाउ मच डिड आई पे टू गेट इट सर्विस्ड एट 1 लाख किलोमीटर। आइए वो देखते हैं। मेरे पास बिल है टाटा मोटर्स का, ऑब्वियसली मैं साइड में स्क्रीन में लगा दूंगा, आप देख सकते हैं। इफ़ यू वांट टू हैव अ लुक एट इट, जूम करके या पॉज करके आप एक बार देख सकते हैं। देखिए सारी चीज़ तो मैं इसमें कवर नहीं करूंगा, जो नॉर्मल सी चीज़ें वो तो होती हैं, बट जो मेजर अभी इसमें पार्ट्स चेंज हुए हैं, दैट इज़ द इंजन ऑयल जो फुली सिंथेटिक होता है, उसकी कॉस्ट करीब 5295 रुपीज़। उसी की कोई एक किट और है, कुछ है, वो भी 5532 रुपये हैं। बाकी देखिए छोटी मोटी चीज़ें हैं, एडेसिव, ब्रेक फ्लूइड है वो डलता ही है, विंडशीट फ्लूइड, ये मैं इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं मोटे मोटे खर्चे की बात करता हूँ। नेक्स्ट इज जो नंबर 12 पे लिखा है, मेजर सर्विस एवरी 90,000 किलोमीटर, ये 5300 की चार्जेस हैं। उसके बाद AC डिसइंफेक्टेंट एंड क्लीनिंग, इंजन वैक्सिंग 3M, आई डोंट नो ये इन्होंने क्या किया है। फोक्स मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, देखिए आप जब भी कंपनी में सर्विस कराते हैं ना, आई कम्प्लीटली अग्री, और आप भी समझते हैं इस चीज़ को, बहुत सारी चीज़ें तो ज़बरदस्ती चिपका देते हैं आपको, है ना। मैं जनरली उन चीज़ों को बहुत ध्यान से देखता हूँ, और मैं साफ बोल देता हूँ, ये आलतू फालतू की जो चीज़ें हैं ना, जैसे ये वैक्सिंग और ये सब चीज़ें, ये आप हटा दीजिए बिल्कुल। जो नॉर्मल सी हैं, जो कैटलॉग में लिखी हैं या जो ब्रोशर में लिखी होती हैं, उसमें लिखा होता है कि आपको क्या कितने किलोमीटर से क्या क्या चीज़ें सर्विस करानी है, वो आपको करानी चाहिए। बट इस बार अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इतना टाइम था नहीं, तो मैं इतनी उनसे बहसबाजी कर नहीं पाया, एंड वॉट एवर मैंने बोला था उसको कि या जो ज़रूरत की चीज़ है आप वही करना, तो इतनी ज़्यादा मैं उनसे बहसबाजी कर नहीं पाया, तो उन्होंने कुछ चीज़ें मुझे लग रहा है जो मुझे चिपका दी हैं, तो ठीक है, वॉट एवर इट इज़। एंड नेक्स्ट पेज इज इंजन वैक्सिंग ट्रीटमेंट, ये पता नहीं क्या किया है, मुझे लग रहा है ये भी कुछ चिपकाया ही गया है। इंटरनल पैनल प्रोटेक्शन, ये जो जो भी आपको दिख रहे हैं ना, ये पैनल प्रोटेक्शन, 3M क्लीनिंग, ये मुझे लग रहा है ये सब फालतू के एक्सपेंसेस हैं। इससे आई थिंक मैं 3-4 हज़ार रुपये और बचा सकता था। कि तो व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट जनरली मैं बाहर से ही करवाता हूँ वैसे तो, अगेन एज आई सेड आई डिडंट हैव टाइम, तो मैंने उनको बोला कि आप कर दीजिए इसको।
तो वो भी इसमें कॉस्टिंग है, वो करीब 1800 रुपये की है। 1327 रुपये फ्रंट व्हील अलाइनमेंट चेक एंड एडजस्ट, 531 इज बैलेंस व्हील रिमूव्ड ईच, आई थिंक वही बैलेंसिंग अलाइनमेंट के हैं। नंबर 20 जो है इसमें ऑटो फ्रॉम कैविटी प्रोटेक्शन ऑयल फ्लशिंग, आई थिंक ये एक मैंडेटरी प्रोसेस होता है जो उन्होंने किया है। पॉलिश रब प्रीमियम ग्लेज एंड स्पेशल कोटिंग 3M रेडिएटर फ्लशिंग, ये रेडिएटर फ्लशिंग इन्होंने की है, ये भी ज़रूरी होती है 1 लाख किलोमीटर पे। फ्रेंड्स देखिए, मैं सही बताऊँ, मैं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा समझता नहीं हूँ, ये जो कोड वर्ड इनके लिखे होते हैं ना, मोटा मोटा मुझे समझ में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसा फर्स्ट शीट पे देखेंगे तो उन्होंने लिखा है सिंथेटिक ऑयल, तो ये मैं समझता हूँ ये इंजन ऑयल है। गियर ऑयल इसमें चेंज होता है, कूलेंट इसमें डलेगा, 1 लाख किलोमीटर पे कूलेंट डलता है। तो ये सारी कॉस्टिंग जो है थोड़ी सी हैवी होती है, तो ऑब्वियसली बिल आपका ज़्यादा आएगा, और मैं अभी डिस्क्लोज करूंगा कितने का। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें हैं, तो मैं, मेरा मकसद ये नहीं है आपको बताने का इसमें क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं, ऑब्वियसली वो तो है ही, बट नॉट इन डिटेल, बट आई वांटेड टू लेट यू नो कि एक टाटा हैरियर या सफारी जो इनकी प्रीमियम कार्स है उनको ओन करने की कॉस्ट क्या आती है। सो आई पेड 36,000 रुपीज एज ए सर्विस कॉस्ट। ज़्यादा है कम है ये आपको कमेंट में बताना है, मुझे नहीं पता ये ज़्यादा है कि कम है। ऑब्वियसली जब पैसे जेब से आते हैं तो ज़्यादा तो लगता ही है। मैंने उनको बोला भी था कि बॉस अगर 36,000 रुपये अगर हम सर्विसिंग पे देने लगे टाटा की कार्स में, तो फिर तो और ब्रांड्स के हम क्या ही बोलें। तो दे हैड जस्ट वन पॉइंट ऑफ व्यू कि सर ये हैरियर और सफारी के साथ ही है, बाकी जो कार्स हैं उनमें इतनी ज़्यादा सर्विसिंग नहीं है, और डीजल की कार है तो ऑब्वियसली सर्विसिंग ज़्यादा आएगी। और फ्रेंड्स डीजल से याद आया, अभी इसकी 1 या 2 महीने पहले ही मैंने टाइमिंग बेल्ट का भी काम कराया है, वो भी जनरली 1 लाख किलोमीटर पे होता है, बट मेरी कुछ टाइम से कुछ खड़खड़ कर सी आवाज़ आने लग गई थी, जो मैंने दिखाया तो उन्होंने बोला कि ये टाइमिंग बेल्ट है उसका है, तो वो चेंज होता है, और उसके लिए आई पेड 58,000 रुपीज़, है ना। इट इज़ नॉट जस्ट द टाइमिंग बेल्ट, उसके साथ और भी पार्ट्स होते हैं जो चेंज होते हैं। सो ओवरऑल जो उसकी कॉस्टिंग आई थी दैट वाज 58,000। तो मोटा मोटा अगर मैं 1 लाख किलोमीटर की बात करूं, अगर आप टाटा मोटर्स से सर्विस कराते हैं और अगर ये सारी चीज़ें आप कराते हैं एज पर देयर स्केड्यूल अगर आप जाते हैं, तो 58,000 प्लस 36,000 ये आपकी टोटल कॉस्ट आएगी। अब आप लगा लीजिए कितना हो गया, 90,000 रुपये। मैं 1 लाख रुपये मानता हूँ उसको मोटा मोटा, 1 लाख रुपये आपको खर्चने पड़ेंगे अगर आप 1 लाख किलोमीटर पे इसकी सर्विसिंग कराते हैं। मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा अमाउंट है। अगेन मुझे नहीं पता, मैंने कुछ ज़्यादा ही दिए हैं, ये आप कमेंट ज़रूर करिए प्लीज़। आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा है इतने किलोमीटर पे, क्या आपने अपनी हैरियर या सफारी सर्विस कराई है, तो उसका ज़रूर दीजिए। इतनी नहीं चली है तो 50,000 किलोमीटर, वो भी एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, उस पर कितनी आपने सर्विसिंग कॉस्ट पे की थी वो ज़रूर लिखिए, वो बताइए, तो एटलीस्ट पता लगेगा लोगों को कि जैसे अगर आप लिखेंगे जो भी, तो मुझे पता लगेगा कि हाँ मैंने एक जेन्युइन पैसा दिया है कि नहीं दिया है। बट हाँ, अगर टाटा मोटर्स और महिंद्रा जैसी कंपनीज अगर इतना ज़्यादा चार्ज करती हैं तो इट इज़ एन एक्सपेंसिव अफेयर। मेरा ओवरऑल टाटा के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, देखिए जब मैं गाड़ी लेने गया था तो ऑब्वियसली वो एक शोरूम है तो अच्छा एक्सपीरियंस मिल ही जाता है। टच वुड मेरे को तो अच्छा ही मिला। और सर्विस सेंटर में आई बिलीव सबके मिक्स मैंने रिव्यूज़ देखे हैं, मिक्स एक्सपीरियंसेस रहे हैं। बट उसका जो एक निचोड़ मैंने निकाला है वो मैंने ये निकाला है कि अगर आप टीयर 1 सिटीज़ में रहते हैं, फॉर एग्जांपल दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, बैंगलोर, या ऐसी बड़ी बड़ी जो सिटीज़ हैं वहाँ रहते हैं, तो वहाँ ऑब्वियसली पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ओनर्स भी ज़्यादा हैं ऐसी गाड़ियों के, और जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ होंगी इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ सर्विस सेंटर पे जाएंगी, क्यों, और सर्विस सेंटर्स हैं वो बहुत लिमिटेड हैं एक्चुअली। तो जितनी गाड़ियाँ उनके पास जाएगी उतनी कियोस्क तो मचेगा ही मचेगा, मेरा मानना है। और इसलिए शायद वो लोग सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं हर कस्टमर्स को, वो सर्विसेज नहीं दे पाते हैं जो वो एक्चुअली देना चाहते हैं, क्योंकि इनका इतना ज़्यादा रश है, और इसलिए शायद रिव्यूज़ अच्छे नहीं आते हैं। और आई थिंक बस जो टीयर 2 सिटीज़ हैं, टीयर 2, टीयर 3, जैसे मैं जयपुर रहता हूँ, इट्स अ टीयर 2 सिटी, तो यहाँ पे कंपैरेटिवली इतना ज़्यादा रश नहीं होता सर्विस सेंटर में। मैं जाता हूँ तो जनरली जनरली 1 दिन पहले मैं अपॉइंटमेंट लेता हूँ, गाड़ी जाती है, मुझे सेम डे वो रिटर्न भी कर देते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा है। ऐसा कोई मुझे बहुत ज़्यादा फेस नहीं करना पड़ा। 1-2 इक्का-दुक्का इंसिडेंट ज़रूर हुए मेरे साथ, जिसपे 3-4 बार रिमाइंडर देने के बाद भी उन लोगों ने ठीक नहीं किया, तो
मैं तो जनरली एज अ कस्टमर सीधा उस ब्रांड को ईमेल लिख देता हूँ विद द डीलरशिप नेम जो जहाँ पे सर्विस हो रही है गाड़ी। फिर आप जानती हैं तुरंत फ़ोन जाता है, फिर सर सर करके वो आपके पीछे आते हैं। और एक चीज़ और बता दूं, जब आप नई गाड़ी लेने जाते हैं ना, जब सर्विस एडवाइज़र आपको बोलता है कि सर कुछ नहीं है, मिनिमम सी कॉस्ट आती है, 20,000 रुपये की सर्विसिंग होगी, आपकी 1 लाख किलोमीटर चल जाएगी, सर आपकी ज़्यादा हो जाएगी, 30,000 रुपये में हो जाएगी। 30,000 तो मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, 30,000 तो वो बोलेंगे तो कस्टमर आएंगे ही नहीं, वो इतना ही बोलते हैं सर, 10,000, 12,000, 15,000। आई अगेन से, डू नॉट गो बाय व्हाट द सर्विस एडवाइज़र इज टेलिंग यू, है ना। आप ऐसी वीडियोस बनाने का मकसद ही ये है कि जेन्युइन इन्फॉर्मेशन लोगों के पास पहुंच पाए, और उस हिसाब से वो डिसाइड कर पाए कि उनको ऐसी कार्स खरीदनी चाहिए कि नहीं चाहिए। क्योंकि हाथी को खरीदना तो बहुत ईजी है, बट उसको पालना बहुत मुश्किल है। तो फ्रेंड्स, मुझे अभी तक ऐसी कोई वीडियो दिखी नहीं थी यूट्यूब पे जहाँ एक सफारी या हैरियर की सर्विसिंग कॉस्ट किसी ने शेयर की हो 1 लाख किलोमीटर वाली। सो आई थॉट मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं। आप लोग ज़रूर बताइए आपको कैसी लगी वीडियो, और आई होप ये वीडियो आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर देके जाएगी, आई एम 100% श्योर। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन देती है, आप चाहते हैं इन्फॉर्मेशन और भी जाए, तो प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और लाइक, थम्स अप या थम्स डाउन जो आपको ठीक लगता है वो ज़रूर करें कमेंट में, और कमेंट भी ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और फ्रेंड्स, अगर हाइप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत लोगों के पास जाएगी, जो कि मुझे लगता है लोगों को हेल्प भी करेगा डिसाइड करने के लिए। दैट्स इट अबाउट फोक्स, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टुडे। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, टू व्हीलर चलाते हैं हेलमेट जरूर लगाइए, फोर व्हीलर चलाते हैं तो डू फास्टन योर सीट बेल्ट फॉर योर ओन सेफ्टी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, जय हिंद।